सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका कारक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कारक क्या होता है। किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था, उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने कछुए को अपना दुख बताया। कछुए ने सोचा कि ये मेरे जन्म के शत्रु हैं। इतना ही पढ़ती हूँ मैं। देखिए, इस वाले पैराग्राफ में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्होंने संज्ञा का संबंध बाकी के वाक्य से प्रकट किया है, जैसे में, का, पर, के, में, है ना। तो इनके द्वारा क्या है, हमारा संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बाकी के वाक्य से हुआ है। तो बच्चों, यही होते हैं कारक चिन्ह। इस आधार पर हमारे कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण व संबोधन। कारक की पहचान के लिए कुछ परसर्ग निर्धारित होते हैं। आइए उनके बारे में हम जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, पृथक होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये होते हैं हमारे कारक के परसर्ग। सबसे पहले हम कर्ता कारक के रूप में पढ़ते हैं। कर्ता का परसर्ग है ने। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे नीना ने कमरा साफ किया। छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कमरा किसने साफ किया? नीना ने। और पढ़ाई किसके द्वारा की जा रही है? छात्रों के द्वारा। तो यहाँ पर हमें कर्ता के बारे में बोध हो रहा है। नेक्स्ट है कर्म कारक। वाक्य के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मीन्स जब हमें पता चले कि कर्ता के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। जैसे माता जी सब्जी लेने बाजार जा रही हैं। कार्तिक ढोल बजा रहा है। इन वाक्यों में सब्जी, बाजार, ढोल ये शब्द कर्म कारक हैं। नेक्स्ट है करण कारक, जिसका परसर्ग है से, के द्वारा। कर्ता जिस साधन से, जिस माध्यम से, मीन्स जिस तरीके से वह अपने कार्य को पूरा करता है उसे इसके द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा? करण कारक के द्वारा। मीन्स उस साधन को या उस माध्यम को, उस तरीके को जिसके द्वारा वह अपने कार्य को पूर्ण कर पा रहा है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे मामा जी कार से मुंबई गए। कैसे गए मुंबई? कार से। तो उनका माध्यम क्या था? कार। मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी। मजदूर ने मिट्टी खोदी मीन्स कुछ कार्य करा, लेकिन किसके द्वारा? फावड़े के द्वारा। तो फावड़ा क्या है यहाँ पर बच्चे? करण कारक। अब हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक का परसर्ग है के लिए और को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह जिसे कुछ देता है उसी का जब हमें बोध होता है वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। जैसे सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया। किसके लिए भिजवाया? बाढ़ पीड़ितों के लिए। सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए। मीन्स कंबल किसके लिए बांटे गए? गरीबों के लिए। तो यहाँ पर है बच्चे संप्रदान कारक। नेक्स्ट अपादान कारक, जिसका परसर्ग है से।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि के भावों का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है। यहाँ पर एक बात और है ध्यान रखने योग्य कि जब भी हम वाक्य को पढ़ेंगे हमें कुछ चीज़ एक दूसरे से पृथक होती नज़र आएगी, मीन्स उससे अलग होने का भाव वहाँ पर प्रकट होगा। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अलग होने, डरने, तुलना करने आदि के भावों का यहाँ पर पता चलता है। समीर पवन से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पर क्या हुआ, तुलना आ गई। तो यहाँ पर हिमालय और पवन क्या है, दोनों अपादान कारक हैं। नेक्स्ट, संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञा या सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे आज नीतू के भाई का जन्मदिन है, यहाँ पर भाई का संबंध के शब्द के द्वारा नीतू से पता चल रहा है। आज विद्यालय में वार्षिकोत्सव है। वार्षिकोत्सव कहाँ है, विद्यालय में। तो यहाँ पर नीतू व उसका भाई तथा हमारे विद्यालय और वार्षिकोत्सव का संबंध पता चल रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर हमें स्थान का बोध हो रहा है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पर भी हमें स्थान का बोध हो रहा है। तो अतः यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है बच्चे संबोधन कारक। सबसे पहले तो इसकी पहचान यही है कि इसमें आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो। अरे यह कौन सी कहानी है, इसमें हे और अरे संबोधन कारक है, क्योंकि इनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये थे बच्चे हमारे